अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़ीशान है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा रेशो के बारे में। तो यार काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस करके इस बारे में पूछते हैं कि यार इटली का वीज़ा रेशो कितना है और कितना परसेंट वीज़ा रेशो इटली ग्रांट करता है स्टूडेंट को। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से एक वीडियो बनाऊँ ताकि इस वीडियो में आपको बता सकूँ कि वीज़ा रेशो का कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। तो वीज़ा रेशो का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई चीज़ मार्केट में न्यू आती है तो शुरू में तो बहुत कम लोगों को मालूम होता है उस बारे में और हर किसी को वो इजीली मिल जाती है। लेकिन जब वो चीज़ मशहूर हो जाती है और हर कोई लेने पहुंच जाता है तो वो चीज़ मार्केट से शॉर्ट हो जाती है और फिर बहुत मुश्किल से मिलती है। तो वीज़ा रेशो की एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरीके से है। आज से 4-5 साल पहले इतने स्टूडेंट्स को इस हवाले से मालूम नहीं था कि भाई इटली में भी फ्री एजुकेशन है और लोग यहाँ से जा रहे हैं और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम जो लोग वीज़ा अप्लाई करते थे उनका इजीली वीज़ा लग जाता था और वो इजीली जाके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते थे विद स्कॉलरशिप। तो आजकल के दौर में ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कराची कौंसलेट और इस्लामाबाद एम्बेसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी से जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वहाँ से ज़्यादा रिजेक्शन आती हैं और कराची कौंसलेट से लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ से कम रिजेक्शन आती है। क्यों? वजह ये है कि इस्लामाबाद एम्बेसी से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का रेशो ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का रेशो होगा उतनी ज़्यादा रिजेक्शंस होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा रेशो कम हो गया है। वीज़ा रेशो वही होता है जितना पहले था। हर कंट्री का एक वीज़ा रेशो ग्रांट होता है एक तरीके से। आप अगर इटली पढ़ने जा रहे हैं तो इटली वालों ने ये एक वीज़ा रेशो बनाया होगा कि भाई इंडिया से इतने स्टूडेंट आने, पाकिस्तान से इतने आने और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से इतने आने। तो उन लोगों को एक लिमिट दी होगी कि भाई आपने इतने स्टूडेंट भेजने हैं हर साल। तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ जो आपका जो कंट्री का कौंसलेट या एम्बेसी है उसको एक लिमिट दी है, तो उस लिमिट के हिसाब से ही वो स्टूडेंट्स को यहाँ से वीज़ा ग्रांट करते हैं। तो अब उस कौंसुलेट में या एम्बेसी में कितने नंबर ऑफ़ वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि यहाँ से कितने वीज़ा लगेंगे। अगर इस्लामाबाद एम्बेसी से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5,000 वीज़ा इशू करने हैं उन्होंने और अगर 20,000 स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये तो एक कॉमन सी बात है कि वीज़ा रिजेक्शन ज़्यादा होंगी। तो यही कॉन्सेप्ट होता है वीज़ा रेशो का। आप जहाँ पे जितना ज़्यादा क्राउड होगा वहाँ से उतनी ही ज़्यादा वीज़ा एक्सेप्टेंस भी होंगी और उसके अलावा वीज़ा रिजेक्शंस भी होंगी। और जहाँ पे जितना कम क्राउड होगा वहाँ से उतनी ज़्यादा वीज़ा एक्सेप्टेंस होगी। तो ये तो हमने सिर्फ बात की थी कराची कौंसलेट की और इस्लामाबाद एम्बेसी की, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की बात थी। अब एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया की। इंडिया में इस साल उन्होंने पॉलिसीज़ चेंज की है उनके कौंसलेट ने और उन्हें ये कहा है कि आप लोगों ने इस साल से जो भी बैचलर्स के लिए जा रहे हैं उन्होंने 3 साल के फ़ंड शो करवाने। यानी जैसे कि मैं बैचलर्स के लिए जा रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट ईयर के 6,000 यूरो दिखाने, सेकेंड ईयर के भी 6,000, थर्ड ईयर के भी, ये तीनों मिला के 18,000 यूरो ओवरऑल दिखाने अपनी स्टडी पीरियड के जब मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा। जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने 2 साल के दिखाने, यानी एक साल के 6,000, दूसरे साल के 6,000, यानी 12,000 यूरो कम से कम दिखाने वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ जितनी ज़्यादा आम हो जाती है, इंडिया से हम लोग पाकिस्तान से जितना अप्लाई करते हैं वीज़ा, समझ लो 20,000 स्टूडेंट करते हैं तो उसका 5% ज़्यादा इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं। यानी वहाँ से कम 80,000 या 1 लाख करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे नंबर मालूम नहीं है। तो हमसे डबल से भी ज़्यादा रेशो वहाँ से अप्लाई करता है। तो अब उन्हें भी एक लिमिट के तहत ही उन्होंने एडमिशन और वीज़ा देने हैं। तो इसलिए जहाँ पे जो चीज़ जितनी ज़्यादा आम हो जाती है वहाँ पे उतनी पॉलिसीज़ सख्त हो जाती हैं ताकि उन स्टूडेंट्स को स्क्रूटिनाइज करके जो लोग एलिजिबल हैं उनको ही वीज़ा दिया जाए। तो इसलिए वहाँ पे पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट किया जा रहा है और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उनको ही वीज़ा के लिए ये पॉलिसी दी है कि भाई 3 साल के फ़ंड दिखाओ और उसके बाद हम आपकी एप्लीकेशन को एवेलुएट करेंगे, फिर सूटेबल लगे तो आपको वीज़ा देंगे। तो ये सब समझाने का मकसद यही था कि जहाँ से जितने ज़्यादा वीज़ा इशू होते हैं उतनी ज़्यादा वहाँ पॉलिसीज़ को मुश्किल बनाया जाता है और उसके अलावा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उतनी ज़्यादा वहाँ से रिजेक्शंस आती हैं। तो इसका ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई वीज़ा रेशो कितना है। वीज़ा रेशो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उस लिहाज से। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि वीज़ा रेशो टोटली डिपेंड करता है नंबर 1 आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर,
नंबर 2, आपका अगर वीज़ा इंटरव्यू होता है तो उसके ऊपर क्या आप वीज़ा ऑफिसर को किस तरह से कन्विंस कर रहे हो या फिर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि भाई आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो और पढ़ने की नीयत से जा रहे हो। नंबर 3 चीज़ वो आपकी लक है। यहाँ पे काफ़ी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो लक की बेसिस पे जिनको वीज़ा मिलता है। आपने ऐसे स्टूडेंट भी देखे होंगे इस्लामाबाद एम्बेसी से जिनकी हाई फाई प्रोफाइल थी, 3.56 जीपीए थी और बैंक स्टेटमेंट 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और एसेट दिखाए हुए 1-1 करोड़ के, और इनकम टैक्स भी भरा हुआ है उन्होंने, लेकिन फिर भी उन लोगों के वीज़ा नहीं लगते क्योंकि कभी कभी लक भी साथ नहीं देता। कभी ऐसा होता है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती। लेकिन आपने ऐसे केस भी देखे होंगे जिसमें ये होता है कि आपने सिर्फ 15 लाख बैंक स्टेटमेंट दिखाई और थोड़े बहुत आपने एसेट वगैरह दिखा दिए, तो उसकी बेसिस पे भी आपका वीज़ा लग जाता है। तो ये चीज़ टोटली आपकी लक पे आती है। लक की एक आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा। कराची कौंसलेट से 2018 या 19 में एक लड़की ने वीज़ा अप्लाई किया था और उसने सिर्फ 8 लाख बैंक स्टेटमेंट दिखाई थी, जो कि मुश्किल से उस टाइम यूरो कम था तो तकरीबन 5000 या 5500 यूरोस के करीब बनते थे। फिर भी उस लड़की का वीज़ा लग गया 8 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि उस लड़की ने हो सकता है वीज़ा इंटरव्यू के दौरान अपने वीज़ा ऑफिसर जो था उसको कन्विंस किया हो सकता है, उसको वो जेन्युइन स्टूडेंट लगी हो तो उस बेसिस पे उसको वीज़ा दे दिया हो, या यहाँ पे लग भी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये कि जब 8 लाख के उस पर भी वीज़ा लग सकता है तो ये सारी चीज़ लक पे होती है, दूसरा आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे होती है, तीसरा आप किस तरीके से वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करते हो। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी वीज़ा प्रोफाइल पे। और वीज़ा रेशो का तो मैं बता चुका हूँ, जितने ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा रिजेक्शन भी होंगी, उतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी होंगी। इसी तरह इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि यार मैसीना यूनिवर्सिटी का वीज़ा रेशो बहुत कम है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैसीना का वीज़ा रेशो कम है। मैसीना से रिजेक्शन इसलिए ज़्यादा होती हैं वीज़ा की क्योंकि मैसीना यूनिवर्सिटी बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिशन दे देती है। यानी अगर आपकी 40% भी है तो मैसीना आपको एडमिशन दे देगी। तो समझ लो एक तरह से वो एडमिशन बांटते हैं सबको, क्योंकि उन्हें पता है कि वीज़ा बाद में रिजेक्ट होंगे तो स्टूडेंट कम आएंगे, तो इसलिए वो सबको एडमिशन दे देते हैं। तो उसी वजह से जब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जिनकी 60% से कम होती है परसेंटेज, तो उनका वीज़ा वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि 60% से कम पे डीओबी मिलता नहीं है। तो इसी वजह से जितनी ज़्यादा रिजेक्शन होती है मैसीना से, उसके अलावा उतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी मिलती है जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है। तो इस साल ये बहुत ज़्यादा ह्यूमर बनाया हुआ था कि भाई मैसीना से रिजेक्शन आती हैं ये वगैरह, लेकिन हमने देखा है कि जो इस्लामाबाद एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई हुए हैं स्टार्टिंग में, तो उसमें से कुछ केसेस, 3-4 केसेस मैंने खुद देखे हैं जिनको मैसीना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और उनको वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि इस चीज़ के पीछे नहीं पड़े कि वीज़ा रेशो कम है या ज़्यादा है। आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि भाई मैंने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि मैं वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करूं और मुझे वीज़ा मिल सके। तो गाइज़ आपने इन 3 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। पहला ये कि आपकी वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, दूसरा ये कि आपने अपने वीज़ा इंटरव्यू की कैसी तैयारी करनी है ताकि वीज़ा इंटरव्यूअर जो है उसको कन्विंस कर सकें, तीसरा जो है वो आपके इख्तियार में नहीं है, वो है आपका लक। तो ये चीज़ आपके लक पे डिपेंड करती है कि हो सकता है कि उसको आपकी प्रोफाइल पसंद आ जाए और आपको वीज़ा ग्रांट कर दें। एंड आई होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आपका वीज़ा मिल जाएगा और आप अपने मुस्तकबिल में कामयाब होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।